तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड x एक्सिस एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। मतलब आप लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग ग्राफ बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोगों को दो इक्वेशन दिया जाता है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन दिया जाता है। तो हम लोग ये तो कन्फर्म है कि ये दोनों इक्वेशन से दो लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनता है, लीनियर इक्वेशन में स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, मतलब ये दोनों इक्वेशन से हम लोगों को दो लाइन बनेगा, लेकिन ये बोल रहा है कि आप जब ग्राफ बनाएंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कि दो लाइन से ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, मतलब एक्स एक्सिस पे आपका ये ट्रायंगल बनेगा। तो एक्स एक्सिस पे बनेगा तो एक साइड तो एक्स एक्सिस का ही हो गया और दो लाइन किसका हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, एक इसका एक इसका, तो दो इसका और एक एक्सिस का एक साइड हो गया, तो ये तीन हो गया। समझ में आया आपको? मतलब तीन लाइन से आपका ये ट्रायंगल बन गया। तो यही बोल रहा है कि आप डिटरमाइन कीजिए इसका कोऑर्डिनेट, मतलब जहाँ पे मान लिया जाए कि ये जो आप ट्रायंगल इस तरह से बना, ठीक है, आप यहाँ पे देखिए कि जो ये ट्रायंगल इस तरह से बना, तो ये वर्टिसेस ए बी सी, ठीक है, इस वर्टिसेस का आपको कोऑर्डिनेट बताइए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बनाना बहुत ही अच्छे प्रकार से। तो सबसे पहले हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना होगा, क्योंकि हम लोगों का मेन टारगेट है क्या, ग्राफ बनाना। ग्राफ में हम लोगों को ट्रायंगल को देखना है और जो ट्रायंगल बनेगा उसको रंग भी देना है, मतलब शेड कर देना है। समझ में आया? तो चलिए हम आप लोगों को ट्रायंगल बनाना सिखाते हैं कि कैसे ट्रायंगल बनाएंगे। उससे पहले कि हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना होगा, तो कोऑर्डिनेट निकालिए। इक्वेशन नंबर 1 का पहले लिखिए इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन इक्वेशन हम लोगों के पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। छोड़ दीजिए अभी इसको ऐसे ही। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन हुआ। ठीक है, अब हम लोगों को कोऑर्डिनेट बनाना है। ठीक है, तो हम लोगों को x का वैल्यू निकालना है। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट बनाने के लिए आप किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है ना। तो अब हम ये काम करेंगे कि ये जो x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे? x को यहीं रहने देंगे, ठीक है, और y को उस तरफ कर देंगे, y माइनस 1। ये माइनस में है तो प्लस में हो गया, प्लस में है तो माइनस में हो गया। समझ में आया? y प्लस हो गया, ये हो गया माइनस में। तो ये हमारा इक्वेशन बनकर तैयार हो गया। मतलब आप इसमें ये भी इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, सिर्फ y का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू पुट करेंगे और x का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू पुट कीजिए। y का वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दें तो क्या देगा? 0 देगा x का वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को टेबल बनाने के लिए यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। चलिए टेबल को यहाँ पे बना लेते हैं, किस लिए? क्योंकि x और y का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू हम लोग 1 पुट करते हैं। क्या पुट करेंगे? 1, तो ना x का वैल्यू 0 देगा। तो चलिए y का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर लेते हैं। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम y का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। तो जब हम y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना देगा? x का वैल्यू हम लोगों को 0 देगा। बात समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं? x का वैल्यू कितना हुआ? 0। अब देखिए y का वैल्यू 2 पुट कर दे, क्या x का वैल्यू 1 दे देगा? चलिए 2 पुट कर देते हैं। y का वैल्यू हम लोग यहाँ पे देखिए x इक्वल टू वाई माइनस 1 है, y की जगह 2 पुट कर देते हैं। 2 माइनस 1 हुआ तो x इक्वल टू क्या हुआ? 1। मतलब x 1 होगा कब? जब y का वैल्यू हम लोग 2 पुट करेंगे तब। बात समझ में आया? तो ये इक्वेशन नंबर 1 का कोऑर्डिनेट बनकर तैयार हो गया। तो क्या हम लोगों को दो कोऑर्डिनेट ही बनाना है? नहीं, आप चाहें तो 3, 4, 5, 6 जितना चाहें आप बना सकते हैं, लेकिन हम लोग दो कोऑर्डिनेट से काम चला लेते हैं, इसलिए हम लोग दो ही बनाएंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, बस इजी क्वेश्चन है। फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे और इक्वेशन नंबर 2 जो दिया है उसको लिख लेंगे। तो दिया है 3x प्लस 2y माइनस 12। क्या दिया है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हम लिख दिए। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब क्या करेंगे कि इसमें से भी हम लोग किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो मेरा आदत है x का निकालने का। ठीक है, तो हम x का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 3x को इधर ही छोड़ दीजिए और 12 माइनस में है तो इधर लेके जाएंगे तो प्लस में,
ये 2 प्लस में है तो इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में। समझ में आया। अब क्या करेंगे कि x का वैल्यू निकालने के लिए x को इधर छोड़ देंगे और 3 को नीचे ले आएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 12 माइनस 2/3। बात समझ में आया इतना। अब क्या करेंगे कि y का वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टेबल बनाइए, यहाँ पे टेबल बनाइए और y का और x का वैल्यू लिखते जाइए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम y का वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो सोचिए क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये 12 बचेगा, तो 3 चौके 12 मतलब x का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो चलिए y का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं, तो x इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0/3, मतलब x इक्वल टू 12, ये तो 0 हो गया, बाई 3 यानी 3 चौके 12। x कितना आया, x का वैल्यू कितना आ गया 4, x का वैल्यू कितना आया 4। तो यहाँ पे लिखिए x का वैल्यू 4, कब, जब हम y का वैल्यू 0 पुट किए तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे कि हम y का वैल्यू 3 पुट कर देंगे। 3 पुट करने से क्या होगा, 3 दूनी का 6 हो जाएगा ये, अब 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, और 6 को 2 टाइम्स कट कर देगा, मतलब कैंसिल कर देगा। बात समझ में आया। तो चलिए यहाँ पे ही लिख देते हैं y का वैल्यू क्या हम पुट करने के लिए बोल रहे हैं, 3 पुट करने के लिए बोल रहे हैं। तो चलिए y का वैल्यू 3 पुट कीजिए, सभी को घेरा लगाइए, y इक्वल टू 3 पुट करते हैं। तो इसमें पुट कर रहे हैं ना, तो चलिए x इक्वल टू 12 माइनस 2 और y के जगह पे हम क्या बोल रहे हैं कि 3 पुट कीजिए बाई 3। तो x इक्वल टू 12 माइनस 6/3, मतलब x इक्वल टू 6/3 यानी कि 3 दूनी का 6, मतलब कि x इक्वल टू कितना आया 2 आया। ठीक है, कब, जब हम y का वैल्यू 3 पुट किए तब x का वैल्यू आया 2। समझ में आया, मतलब हम लोगों को दोनों इक्वेशन का काम हो गया, मतलब इक्वेशन नंबर 2 का भी कोऑर्डिनेट आ गया। एक बात और आपको बता दें कि हम लोगों को ये सब से ज़रूरत नहीं होता है। ठीक है, ये रफ होता है, लेकिन हम लोग जब ये चीज़ को लिखते हैं तो हम लोगों को जो भी चेक करता है कॉपी या फिर जिसको हम लोग दिखाते हैं तो उसको ये पता चलता है कि हम लोगों को ये सोल्यूशन करना आता है, लेकिन मेन काम होता है ग्राफ बनाने के लिए इस कोऑर्डिनेट का काम होता है। ठीक है, ना कि इसका। तो ये तो आपका टीचर देखेंगे, मान लीजिए कि कहीं गलत हो गया ग्राफ में, तो जब ये देखेंगे टीचर तो ऑटोमेटिक आपको नंबर दे देंगे कि नहीं, जब ये बच्चा ये बना लिया है तो ग्राफ गलत कैसे हो सकता है। ग्राफ में हो सकता है कि लाइन बनाने में कहीं मतलब कि दिक्कत हो गया होगा, मतलब कि लाइन ऐसे बना रहे हैं और हिल गया तो इधर आ गया। समझ में आया, मतलब कि लाइन इस तरह से हमको ले जाना है इधर, लेकिन हो सकता है कि हिल गया होगा स्केल तो इधर आ गया इस तरह से। समझ में आया, इसलिए ये बनाना ज़रूरी होता है, लेकिन काम होता है बस ये दोनों टेबल का ही। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं ग्राफ पेज पे, और ग्राफ पेज पे आपको इस दोनों का हम पॉइंट लोकेट करके दिखाते हैं कि पॉइंट कहाँ कहाँ लोकेट होगा। ठीक है, लेकिन जो अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको पता हो गया होगा कि ग्राफ बनाने से पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाने से पहले हम x और y का वैल्यू देखते हैं कि हाईएस्ट हमको कहाँ तक जाना है। तो y का वैल्यू 2 है और यहाँ y का वैल्यू 3 है, मतलब y पे हमको लास्ट 3 तक जाना है और x का वैल्यू लास्ट हमको 4 तक जाना है। ठीक है, और y माइनस का यहाँ पे कोई भी खेल नहीं है। ठीक है, माइनस का कोई भी खेल नहीं है, तो माइनस का भी एक्सिस हम लोग नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत ही अच्छे से बनाना है ग्राफ को, क्योंकि ग्राफ पे ही मेन आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है कि आप क्या बोलते हैं ट्रायंगल बनाइए, है ना। तो ट्रायंगल अगर आप ग्राफ ही अच्छे से बनाएंगे तो ट्रायंगल कहाँ से बनेगा। चलिए तो इसको अच्छे से बनाना है। ठीक है, हमको अच्छे से बनाना है, और अब शायद ये ठीक है, तो इसको हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो यहाँ पे 0 होता है, ये बात तो सब लोग जानता है कि यहाँ पे 0 होता है। ठीक है, और ये कौन सा एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये भी बात सब लोग जानता है, और ये वाई एक्सिस होता है, ये भी बात सब लोग जानता है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि 1 2 यहाँ पे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये जो हम गिनती लिख रहे हैं कहाँ लिख रहे हैं, ये ऐसे ही लिख दे रहे हैं, डब्बा में लिख रहे हैं क्या, नहीं। ये जो हम आपको 1 2 बनाकर दिखाएं ना कि इसके सामने 1 लिख रहे हैं, इसके सामने 2 लिख रहे हैं, इसके सामने 3 है, और यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिखें कि अब आप समझ गए हैं कि अच्छा ये जो डार्क लाइन है उसी के नीचे लिखा जा रहा है, मतलब 5 इधर उधर हो सकता है, लेकिन 5 का पॉइंट कहाँ है, ये डार्क लाइन पे ही है। बात समझ में आया। ठीक है, तो अब इस पर भी इसी तरह से लिख देते हैं, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ।
अब समझ में आया आपको। लेकिन इतना बनाने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन हम लोग बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग को जितना ज़रूरत होता है उतना ही बनाते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी ये जगह है तो बना लिए, जगह नहीं होता तो नहीं बनाते हैं, सिंपल, ठीक है। तो अब हम लोग को कोऑर्डिनेट देखना है। कोऑर्डिनेट देखिए, x का वैल्यू 0 है, पहले इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 भी पहले बना सकते हैं, लेकिन इक्वेशन नंबर 1 पहले बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 1 है। लेकिन सबसे पहले x का वैल्यू ही देखना है। आप किसी भी इक्वेशन का बनाइए, सबसे पहले x का वैल्यू ही देखना है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, ठीक है। x का वैल्यू 0, यहाँ पे x का भी वैल्यू 0 होता है, y का भी वैल्यू 0 होता है। तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 1, तो पहले 0 पे हम चले आए, x का वैल्यू पे चले आए, और y जितना बोलेगा उतना उधर चल जाएंगे y की ओर। तो यहाँ पे माइनस में तो है नहीं, y तो प्लस में है, तो प्लस की ओर जाएंगे। मतलब यहाँ पे हम खड़ा हो जाएंगे, अपना पेन को खड़ा कर देंगे, मतलब इस तरह से, और कहेंगे कि y जितना बोलेगा ना उतना उधर चल जाना, तुम y का बात मान लेना। तो y बोला है कि एक इधर आओ मेरे तरफ, एक इधर आओ, मतलब 1 यूनिट मेरे तरफ आ जाओ। तो हम y के तरफ 1 यूनिट चले जाते हैं। तो यही जो आपका पॉइंट दिखाइए हुआ 0 और 1, मतलब पहले जो आपको दिखता है उसको बोलते हैं कि x का वैल्यू है। तो x का वैल्यू कितना हुआ 0, y का वैल्यू कितना हुआ 1। बात समझ में आया। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट पे जाएंगे, x 1 है और y 2। तो पहले तो x 1 पे हम चले जाते हैं, और y बोल रहा है कि मेरे तरफ तुम 2 यूनिट आ जाओ। तो हम यहाँ पे इसके तरफ 2 यूनिट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको दिखा, ये है 1 और 2। क्या है? 1 और 2। एक सजेशन आपको और देंगे कि ये जो हम डार्क करके आपको दिखाते हैं, बस आपको बताने के लिए दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा डार्क आपको नहीं बनाना है, बस एक छोटा सा पॉइंट मारना है, ठीक है। क्योंकि उस पॉइंट से ही हम लोग को लाइन गुजारना है। अगर हम बड़ा सा डार्क बना देंगे, बहुत ऐसे डार्क बना देंगे, तो लाइन क्या होगा कि उस डार्क के कोई भी पार्ट से गुजर जाएगा। मतलब इस तरह से हम आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच करवाना है, तो हम लोग बस ऐसे ही पॉइंट मारेंगे, ठीक है, ना कि इस पर ऐसे करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे नहीं। ये हम इसलिए बताते हैं कि आपको साफ दिखे, लेकिन ये शौक नहीं है मेरा कि हम ऐसे डार्क बनाए, ठीक है। बस आपको इसलिए बताते हैं कि आपको साफ दिखे, ठीक है। बस आपको एक पॉइंट ऐसे मारना है, जैसे बन जाए बस एक ही बार पेन उस पर चलाना है या पेंसिल, आपको तो पेंसिल से बनाना है, और एक बार ऐसे मारना है, और इस दोनों पॉइंट को मिलाना है स्केल से, ठीक है। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप सोचिए कि अगर इतना बड़ा इसको हम घेरा मार दिए, इतना बड़ा हम मतलब कि पॉइंट लगा दिए, तो हम एग्जैक्ट कैसे बताएंगे कि कौन सा पॉइंट है। हम हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ से स्टार्ट करे और ये ऐसे मिला दे, कोई हो सकता है कि यहाँ से स्टार्ट करे और ऐसे मिला दे। तो आप बताइए क्या दोनों लाइन सही है? नहीं है ना। लेकिन जब हम ऐसे बनाएंगे ये दोनों पॉइंट को, तो ये दोनों पॉइंट एग्जैक्ट मिलेगा एकदम। कोई भी बच्चा कहीं से नहीं बना सकता है, ऐसे स्केल रखेगा और उसका मजबूरी होगा कि बस एक ही लाइन बनेगा, दूसरा लाइन कभी नहीं बन सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप कर देंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितना चाहें उतना लाइन बना देंगे, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से पॉइंट मारना है, ठीक है। चलिए, हम क्या बता रहे थे कि ये दोनों पॉइंट आया, कौन सा, ये और ये। हम ऐसा क्यों बताएं? क्योंकि देखिए हम डार्क करके बताते हैं, लेकिन डार्क करना नहीं है। तो ये और ये पॉइंट आया, ठीक है ना। अब इस दोनों पॉइंट को मिलाइए। अब इस दोनों पॉइंट को हम लोग को मिलाना है, और लाइन पे हम लोगों को इक्वेशन का जो भी इक्वेशन दिया है उसको लिख देना है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट को हम मिला लेते हैं। तो देखिए ये दोनों पॉइंट मिला, और इस पे हम इक्वेशन लिख देंगे। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है इक्वेशन? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, यही है इक्वेशन। आप भी देख लीजिए, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इक्वेशन नंबर 2 पे आएंगे। इक्वेशन नंबर 2 का क्या कोऑर्डिनेट है? x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। तो पहले तो हम x पे चले जाएंगे, ठीक है, और y 0 है। तो मतलब बोल रहा है y कि तुम x पर ही रहो, मेरे तरफ मत आओ, मतलब 0 है, ठीक है। तो मतलब यही हो गया ना। तो x 0 मतलब x 4 और y 0, मतलब y हमको बुला ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि तुम मत आओ, अपना 0 पर ही रहो, मतलब मेरा वैल्यू 0 है, अब तुम अभी जहाँ है वहीं रहो। तो हम x मतलब 4 पे हैं, x पे 4 पे हैं, और y कितना है? y बोल रहा है कि मेरे तरफ तुम मत आओ, जहाँ है तुम वहीं रहो। तो हम जहाँ है वहीं रह गए, 0 है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है x की 2 है और y 3 है, मतलब y बोल रहा है कि 2 वाले मतलब x एक्सिस पे जो 2 पॉइंट पे खड़ा है वो मेरे तरफ 3 स्टेप आगे आ जाओ। तो हम उसके तरफ 3 स्टेप आगे चले जाएंगे, मतलब 2 है यहाँ पे और 2 यहाँ है।
तो हम 3 बुला रहा है आगे, तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे कट मार रहा है। तो ये जो पॉइंट हुआ वो 2 और 3 का हुआ, ठीक है। ये पॉइंट देखिए, ये डबल डबल पॉइंट हो गया, लाइन बनाने में दिक्कत होता है, ठीक है। एक पॉइंट कहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। तो इस दोनों को मिलाइए, बहुत ही अच्छे से मिलाना है, बहुत ही अच्छे से ये दोनों पॉइंट को मिलाइए। चलिए, ये दोनों पॉइंट को तो हम मिला लिए, और इस पे हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर। इक्वेशन नंबर ये क्या है, 2 है। इक्वेशन क्या था, 2, 3x + 2y - 12 = 0 क्या है। चलिए, यहाँ पे तो जगह नहीं है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x + 2y, देखिए लाइन पर होना चाहिए, -12 = 0। यहाँ पे तो हम लिख देंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, तो किसी को नहीं पता चलेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए ताकि सभी को साफ साफ पता चल गया। चलिए, अब क्या करना है कि एक काम और करना है, ये जो लाइन है ना इसको एक्सटेंड करना है। क्यों, क्योंकि इसका ज़रूरत है इसलिए। अब कैसे ज़रूरत है अभी आपको बता रहे हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा, ज़बरदस्ती नहीं खींच रहे हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। देखिए, ये लाइन हम बढ़ा दिए और इसका थोड़ा नंबरिंग कर देते हैं। तो इस साइड तो माइनस में होता है, तो ये -1 हुआ, ये -2 हुआ, ये -3 हुआ। देखिए, जब हम देखें कि जब ट्रायंगल बन रहा है तो ये साइड है जो माइनस के तरफ भी आ गया, तो माइनस तरफ तो हम नंबरिंग ही नहीं किए। तो जब नंबरिंग नहीं किए तो हम कोऑर्डिनेट बताने में दिक्कत होगा। अभी समझ में आएगा। देखिए, अब नंबरिंग नेमिंग कर देते हैं। यहाँ पे A हुआ, यहाँ पे B हुआ, ये C हुआ। तो आप क्या देख रहे हैं, अभी आपको पता चल जाएगा कि आप क्या देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, हम शैडो मतलब जो होता है ट्रायंगल, उसको हम सेट करके आपको दिखाते हैं। यहाँ से स्टार्ट किए और ये सभी पार्ट ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। ये सभी पार्ट आपका ट्रायंगल में आ रहा है। जो भी आपको हम कलर करके दिखा रहे हैं सभी पार्ट ट्रायंगल के अंदर है ना। उसके बाद जिसको हम इसको कलर कर देंगे ठीक से, तो आपको पता चलने लगेगा, बोलिएगा कि हाँ सच में आ रहा है ना। तो देखिए, ये आ रहा है कि नहीं। अब आपको ट्रायंगल दिखा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि एक पॉइंट ट्रायंगल का यहाँ है, एक पॉइंट ट्रायंगल का यहाँ है, एक पॉइंट ट्रायंगल का यहाँ है, ठीक है। और हम नेमिंग भी दे दिए हैं कि ये है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। समझ में आया। और यही पूछा था क्वेश्चन में, यही पूछा था कि आप बताइए ट्रायंगल को पहले तो सेट कर दीजिए। तो हम सेट कर दिए, ठीक है। ट्रायंगल को सबसे पहले हम सेट कर दिए। उसके बाद पूछा कि लाइन एक्सिस मतलब डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। मतलब ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट करता है उसको वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। तो आप इस वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट बताइए कि ये वर्टिसेस कौन सा है। तो देखिए, वर्टिसेस बताने के लिए यहाँ पे A लिखिए और ब्रैकेट लगाइए। अब देखिए, सबसे पहले हम x का वैल्यू लिखते हैं, तो ये इसके नीचे जाइए, ये पॉइंट के नीचे जाइए, ठीक है। तो आपको इसी लाइन पे आना है। देखिए, ये लाइन है एक, ठीक है। ये लाइन है, आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि हम इसको रंग दिए हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये 2 है। क्या है, 2 है। नीचे क्या लिखा हुआ है, 2 है। तो x का 2 हुआ। सबसे पहले x का ही लिखते हैं, इसलिए 2 लिखे हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि इधर क्यों नहीं गए, इधर इसलिए गए क्योंकि सबसे पहले x का लिखते हैं और ये x एक्सिस है ना, इसलिए अब इधर जाना है, ठीक है। इसी पॉइंट से इधर जाना है। तो देखेंगे कि अच्छा ये 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे कॉमा लगा के 3 लिख देंगे। मतलब x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3, ठीक है। अब b का बताएंगे। b का क्या है, b हमारा यहाँ पे है। कहाँ पे है, यहाँ पे। तो अब देखिए कि x का वैल्यू क्या है, ये तो x का वैल्यू 4 है, लेकिन y का वैल्यू क्या है, 0 है। y 0 है, y कहीं नहीं जा रहा है, y इसको बुलाया ही नहीं, ये जहाँ है वहीं है। तो जहाँ सबसे पहला इसका स्थान कहाँ होता है, मतलब ये कहाँ रहता है, सब x पर रहता है। तो x पर तो है ही, लेकिन y तो इसको बुलाया ही नहीं, तो अपना x पर ही है, तो y 0। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी लिखा हुआ है, मतलब 4 और 0। समझ में आया, ठीक है। और c कौन सा है, सबसे पहले तो x का होता है, तो ये -1 पे है और इसको y बुलाया ही नहीं, y कहीं इसको बुलाया ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, इसको c को लिखेंगे कि c तो -1 है, लेकिन इसको y बुलाया ही नहीं है। आपको समझ में आ गया ना। देखिए, ये पॉइंट को हम कैसे लिखें, ये पॉइंट के नीचे x है, इधर y है, लेकिन इस पॉइंट पे तो x है, ये तो x एक्सिस पे है ही, लेकिन y कहाँ है, y तो है ही नहीं, y तो 0 पे है। समझ में आया। इसी प्रकार से आपका ये कोऑर्डिनेट बनकर तैयार हुआ। और ये क्वेश्चन था किसका, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। समझ में आया, जो कि लास्ट क्वेश्चन था।